नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम अपने देश के न्याय व्यवस्था के कुछ उस पहलू का उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी को भी हैरानी होगी और आपको लगेगा कि हमारे देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था चल रही है और यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी न्याय व्यवस्था अभी तक इतनी पिछड़ी हुई क्यों है। जीवन की जिस अवस्था में आमतौर पर सजायाफ्ता अपराधी की सजा को भी मर्सी ग्राउंड पर माफ कर दी जाती है, उस अवस्था में एक 84 साल के बुजुर्ग को जो स्वयं से चल भी नहीं सकता, जिसे चलने के लिए दो व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो क्या उस बुजुर्ग ने इस अवस्था में कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है? जी नहीं। उस बुजुर्ग ने अपने जवानी के दिनों में जो अपराध किया था उसकी सजा उसके जीवन के अंतिम दौर में सुनाई गई है। अर्थात जो अपराध उसने 34 साल पहले किया था उस अपराध की सजा उसे 84 साल के उम्र में सुनाया गया। यह है हमारी न्याय व्यवस्था की असली हकीकत। यह फैसला अभी सेशंस कोर्ट का ही है। यदि यह मामला अपील के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो इसमें कम से कम और 10 साल लगने की संभावना हो सकती है। कुल मिलाकर यह कहें कि कोई अपराध किसी व्यक्ति ने यदि अपने 50 साल के उम्र में किया है, उसकी सजा उसे तब मिलेगी जब वो 90 वर्ष का हो जाएगा या वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। जरा सोचिए कि ऐसी न्यायिक व्यवस्था पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। दरअसल यह पूरा मामला बिहार में वैशाली जिले के राघोपुर गांव का है। आज से करीब 33 साल पहले 10 नवंबर 2092 की सुबह अदालत राय नाम की व्यक्ति अपनी पत्नी राम सखी देवी के साथ अपने घर के दहलीज पर बैठे थे। तभी यह अपराधी जिसका नाम दीप राय है अपने परिवार के साथ हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और रास्ते में कांच के टुकड़े बिछाने लगा। जब वहां बैठे अदालत राय और उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो यह अपराधी दीप राय और उसके परिवार ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में 13 मार्च 1993 को पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। 17 जून 1999 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए गए। इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई और इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान इस केस में कुल 5 आरोपियों में से 4 की मौत हो गई। अब एकमात्र अपराधी दीप राय अभी तक जीवित बचे हुए हैं जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई है। 33 साल बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बचे हुए आरोपी 84 वर्षीय दीप राय को आईपीसी की धारा 147, 148 और 307 के तहत दोषी करार दिया और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि उनकी अत्यधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत से जमानत मिल गई है। उस 84 वर्ष के बुजुर्ग अपराधी का शरीर अब पूरी तरह से साथ छोड़ चुका है। उनके पास न तो ठीक से चलने की हिम्मत है और न ही बैठने की ताकत। दो लोग जब उन्हें सहारा देते हैं तब वो उठ बैठ और चल फिर पाते हैं। मौत कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, लेकिन जवानी के दिनों में किए गए जघन्य अपराध आज उनके बुढ़ापा को नर्क बना दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए दोषी कौन है? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था इसके लिए दोषी नहीं है? क्या जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है? यदि हमारी न्यायिक व्यवस्था का यही हाल रहा और कोर्ट को अपराधियों की सजा देने में 30-40 साल लगता रहे तो जरा समझिए कि समाज में अपराध पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है। इससे तो अपराधियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा। यदि यही हाल रहा तो हमारे देश में अपराधी बेखौफ होकर अपराध का अंजाम देते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि
कि इस अपराध की सजा उसको शायद बुढ़ापे में सुनाई जाए, या इस अपराध की सजा सुनने के लिए वो इस धरती पर रहे भी ना। ऐसे में अपराध के प्रति उनका हौसला और बुलंद होता रहेगा। इस अंक में यहीं तक। आप सभी का इस निर्णय पर क्या राय है? क्या आप हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि इस संबंध में हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।